पूर्वी हुआ क्या? पूर्वी मैं तुमसे पूछ रहा हूं आखिर हुआ क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें डिस्को में जाने की? कई दिनों से देख रहा हूं बिना किसी से पूछे अपनी मनमानी किए जा रही हो तुम। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है, मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं। अरे अरे, क्यों डांट रहे हो उसे? किसने हक दिया तुम्हें? अरे तुम्हारे डांटने से वो रो पड़ती है, उसका चेहरा खराब हो जाता है, चेहरे पे रिंकल्स आती है। रो मत बेटी, चुप हो जा। अरुणा तुम उसे बिगाड़ रही हो, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं सब समझ रही हूँ। अगर तुम्हें डांटना है तो प्यार से डांटो ना। तुम्हें मालूम नहीं है उसका चेहरा उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अरे तुम डांटे हो तो रो पड़ती है, खराब होता है उसका चेहरा। अरुणा चुप रहो तुम, अपनी नसीहतें अपने पास रखना। अच्छा तो कुछ कर नहीं सकते, डांटे रहते। चलो बेटी, इनकी बात पे ध्यान मत देना, चलो। रेनू, तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त प्रीति यूरोप के टूर पर जा रही है? नहीं तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? राज ने बताया। अच्छा। आज वो मेरे ऑफिस आया था। उसे अचानक किसी सेमिनार के लिए जर्मनी जाना पड़ रहा है। टिकट्स ऑर्गेनाइज करने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो मेरे पास आ गया। तो तुमने ऑर्गेनाइज की? हाँ हाँ बिल्कुल। आखिर तुम्हारी दोस्त प्रीति का हस्बैंड है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो अच्छा किया तुमने। अभी मैं सोच रही थी कि उन्हें डिनर पर इनवाइट करूं। बहुत अच्छे लोग हैं वो। अरे तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त बुरे नहीं हो सकते। और फिर अब वो मेरे भी दोस्त हैं, है ना? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? देख नहीं रही, सोच रही हूँ। सोच रही हूँ कि तुम दूसरों की छोटी छोटी फीलिंग्स का कितना ख्याल रखते हो। दूसरों के बारे में तो मैं जानता नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में हाँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं डिसाइड कर लिया, आज के बाद में सब खत्म। क्या खत्म करने का डिसाइड किया आपने? अरे यही पॉलिटिशियन लोगों के साथ में मिलने का, उनके साथ में दोस्ती बढ़ाने का। अरे प्रिया, तेरे को नहीं मालूम कितने घटिया लोग हैं ये लोग। लेकिन किया क्या उन्होंने? अरे ये लोग एकदम थर्ड क्लास लोग हैं, हलकट लोग हैं ये लोग। पब्लिक के सामने बड़ा बड़ा फिलोसफी झाड़ता है, ऐसा करने का वैसा नहीं करने का, देश के लिए ऐसा अच्छा है वैसा अच्छा है। अभी मैं वो इनामदार के घर पे गया था, पब्लिक के सामने मालूम है क्या बोलता है? ये शराब पीना बहुत बुरा चीज है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं वैसा। और घर में घुसते ही शराब का ऐसा बोतल खोलता है और पीता है। मेरे को भी बोला क्या? नहीं मैं पिया नहीं, मैं हाँ। बिल्कुल भी नहीं पिया। अभी तो मैं उन लोगों के साथ में मिलेंगा ही नहीं, बात भी नहीं करेगा उन लोग से। बड़े झाले रे बाबा, कितना टाइम से तेरे को बोलती थी, तेरे दिमाग में बात ही नहीं जाती थी। अच्छा हो गया, समझ गया ना तू, देव पावला रे। माई मेरे को तभी क्या लगता था ये लोग अच्छा लोग है, पॉलिटिशियन लोग है, सोशल सर्विस करता है ये लोग। थोड़ा अच्छा काम करने का मन था मेरा उन लोग के साथ में। अभी तो असलियत मालूम पड़ गया मेरे को, ये बाहर का दिखावा है खाली, अंदर से एकदम खोखला है ये लोग। ए प्रिया, तू मेरे फैसले से खुश नहीं है क्या? नहीं प्रकाश, आपने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा। मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। देखो तुम लोग टेंशन मत लो, अब मेरे को पैसा कमाने का ही है ना, तो मैं कोई बिजनेस करेगा, लेकिन ये पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा मैं। माई नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसी हैं आप? बाबा आप अचानक? बस ऐसे ही चला तुम लोगों को इनवाइट करने के लिए आज रात को डिनर पर। और माई खास तौर पे आपको तो आना ही पड़ेगा। हाँ? कैसी हो सलोनी? मैं सलोनी नहीं हूँ, जूही हूँ। ओह आई एम सॉरी सलोनी, आई मीन जूही। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, तुम जूही हो और तुम सलोनी हो, राइट? राइट। अच्छा हुआ तुम लोग एक साथ यहाँ आ गए, मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। कहिए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। शीतल, मोना इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, लेकिन मुझे असली कातिल तक पहुंचने के लिए तुम लोगों का साथ चाहिए, और खास करके तुम दोनों का। ओ कम ऑन शीतल, प्लीज प्लीज तुम इन्हें समझाओ, इन्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर पल इनके साथ हूं, प्लीज तुम इन्हें समझाओ। सलोनी, जूही, देखो जो मोना के साथ हुआ
वो कल किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। क्या तुम लोग चाहोगी फिर से कोई इनोसेंट सी लड़की मोना बन जाए? नहीं ना? हाँ, क्या हो गया है तुम लोगों को? हाँ, तुम दोनों तो मोना की जान हुआ करती थी। हर वक्त हर पल बस सलोनी जूही जूही सलोनी। कितना प्यार करती थी तुम दोनों से। सलोनी, तुम दोनों की वजह से वो हमें भूल गई थी, मुझे, माँ बाबा को। और आज जब तुम दोनों की हमें जरूरत है, हमारी मदद नहीं करोगी? प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक प्लीज इनकी बात मान लो प्लीज। तुम लोग अब तक सोच रही हैं? हाँ, मुझे अपने फाइनल मिशन में तुम लोगों का साथ चाहिए। दोगी ना साथ? मैं आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ। और तुम शीतल? बिल्कुल, अब मैं अकेली नहीं हूं। मैं इतनी खुश हूं। थैंक गॉड। That's it. मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह हॉस्टल एक दिन क्राइम का अड्डा बन जाएगा। क्यों, क्या हुआ? इस हॉस्टल के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, यकीन ही नहीं होता। लेकिन बात क्या है, आप बताइए तो सही। अभी आपने सुना ही होगा, एक वॉचमैन का मर्डर हो गया है और इसके पीछे भी। आगे भी तो बोलिए ना। पता नहीं, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती। इंस्पेक्टर मिला था मुझे, वो इस केस की छानबीन कर रहा है। जो सबूत उसे मिले हैं उससे तो ऐसा लगता है कि इस मर्डर के पीछे सलोनी और जूही का हाथ है। What? राज, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो, जब मैं अपने गोवा के छोटे से मोहल्ले में रहती थी ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी फॉरेन जा सकती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि मुझे तुम जैसी सुंदर और समझदार पत्नी मिली। जानती हो, तुम जब मेरे आसपास नहीं होती हो ना, तब मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत अकेला हो जाता हूँ मैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि अगली बार जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हें जरूर साथ ले जाऊंगा। वैसे भी मैं हनीमून पे भी तुम्हें कहीं नहीं ले जा पाया। लेकिन मैंने कभी शिकायत तो नहीं की ना। तुम करोगी भी नहीं। लेकिन क्या मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझता? तुम्हारे दिल को कितना दुख हुआ? बेटा, पैकिंग हो गई तुम्हारी? नहीं माँ, अभी तो शुरू की है। देखना कोई चीज छूट ना जाए। और ये बहू की दवाइयाँ हैं, ध्यान से रख लो। और दवाइयाँ रेगुलर लेनी है। हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। और बेटी, तुम लोग वहां पहुंचते ही जहां ठहरे हो, फोन पर पूरा एड्रेस बता देना, ताकि किसी चीज की जरूरत हो तो मैं कुरियर से भेज सकती हूँ। जी माँ जी, लेकिन हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अरे, इसमें परेशान करने वाली क्या बात है? अच्छा, तुम लोग पैकिंग करो, मैं चलती हूँ। बेटा। जी माँ। नहीं, छोड़ो। ए माँ, बताओ ना क्या बात है? बेटा, मैं एक ज्योतिषी जी से मिली थी, तुम दोनों की कुंडली लेकर गई थी इस विदेश यात्रा के बारे में। और उन्होंने जो बताया। क्या बताया माँ जी? नहीं, राज के बारे में कुछ नहीं बताया, बस प्रीति की कुंडली के बारे में उन्होंने कुछ शंका जाहिर की। माँ, 21वीं सदी है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप इन ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ी हो। अरे नहीं बेटा, तुम भले ही यकीन ना करो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उन पर। आज तक उन्होंने कोई भी झूठ बात नहीं कही, सारी बातें सच हुई है उनकी।
और मैं इसलिए मैं बहुत घबरा गई हूँ। माँ, क्या बताया आपके ज्योतिषी ने? उन्होंने बताया बहू के ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए ये यात्रा शुभ नहीं होगी। हाँ बेटा, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज चेक कीजिए वो बासमती चावल। हाँ, है। और बच्चों के लिए बूंदी के लड्डू। ठीक है। हाँ टिक हाँ, करो। हाँ। और फिर मसाले मसाले और हाँ आचार तो है, नींबू का भी है, आम का भी आचार तो शहद डाल दिया? और कब का? वो तो पहले ही डाला मैंने। सेवइयां और नींबू अचार, सब कुछ, आम अचार, ठीक है। अभी तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। आशावरी, तुम्हारी ये सामान की लिस्ट देखकर मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा अगर बस चले तो तुम मंगेश और बहू के लिए सारी गृहस्थी पैक करके भेज दोगे। कमाल करते हैं आप। बहू बेटे के लिए एक छोटे मोटी चीजें मैं भेज नहीं सकती क्या? उस मनुष्य जगह में क्या मिलता होगा क्या बताइए? अरे ये चीजें मिलती होगी। अरे जब बम्बई में सब कुछ मिलता है तो वहां क्यों नहीं मिलेगा? हाँ वो तो बम्बई से अच्छी जगह है। रहने दीजिए, मैं जानती हूँ उस जगह के बारे में। खाना खाने का ढंग नहीं है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, पता नहीं वहाँ लोग कैसे रहते हैं। हंस क्यों रहे हैं? हाँ? अरे मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा हूँ तो, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज नोटिस की है कि जब भी अमेरिका का जिक्र आता है तो तुम उस देश के खिलाफ ही क्यों बोलती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस देश ने तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग किया इसलिए तुम? सब कुछ जानते हुए पूछ क्यों रहे हैं? मुझे भी मालूम है, जरूर कुछ बात है। इस देश में जरूर कुछ कमी है जिसके कारण ये बच्चे यहाँ रहना पसंद नहीं करते। लेकिन ये बात क्या ठीक है? थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए अपने देश को, अपनी धरती को, अपने लोगों को छोड़कर और कहीं जाना? आशावरी, हम जैसे बुजुर्ग ऐसा सोच सकते हैं, आजकल की नई पीढ़ी नहीं। प्रीति का फोन होगा, उसे कहना मैंने पूरा सामान पैक करके रखा है, मैं जल्दी से भेजने वाली हूँ। अब जरा देखिए ना, जल्दी जाइए ना। देखता हूँ। हेलो मामा जी, प्रीति बोल रही थी। हम लोग बस अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हाँ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यही शुभेच्छा सदिच्छा। अरे अच्छा, फ्लाइट कितने बजे की है? जी शाम की 6 बजे की। अच्छा, मैं सारा सामान लेकर एयरपोर्ट ही पहुंच जाऊंगा। सामान? मामा जी कैसा सामान? अरे वही तुम्हारे मामी ने मंगेश के लिए कुछ आचार वगैरह। मैं वो तुम खुद ही बात कर लो, मामी से बात कर लो। हेलो प्रीति, तू कब लौटेगी? मामी जी अभी तो हम लोग जा रहे हैं, अभी 1 महीना लगेगा। अच्छा, तो जब वहां जाओगी ना तो मंगेश के घर ही रुकना, वहीं ठहरना। मामी जी इस वक्त तो हम लोग यूरोप जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अमेरिका जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन लौटते वक्त मंगेश के घर जाना और वहाँ का समाचार लिखते आना। हाँ? अब ये भी कोई पूछने की बात है? ठीक है, जानती हूँ। अच्छा, तू जल्दी में होगी ना? हाँ, तैयारी कर। ठीक है, मैं रखती हूँ। और देखो, जब घर से निकलेगी ना तब यहाँ फोन करना। ओके मामी, बाय। ये रघु, एक प्रॉब्लम है रे। ये अपने प्रिया का बाप है ना, वो दिन से इधर आया नहीं। अब पहले बोलना चाहिए था ना, मैं अभी जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। ना रे बाबा, अच्छा है ना वो नहीं आया। वो इधर आते है ना, वो मेरे रमेश को हिंदी सिखाते है। तुला माहिती है, मेरे को आज सुबह में सपना आया, मेरा रमेश ना हिंदी में बोलता है फाश फाश फाश। मेरे को ना उसको मराठी सिखाने का है। पक्का देखना, वो भी जिद लेके बैठा है कि उसको इंग्रजी सिखाएगा करके। मेरे को उसको मराठी सिखाने का रे। तो सांग ना, मैं क्या करूं? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन मैं एक आइडिया मेरे पास। हाँ, सांग। अब उसको तमिल सिखा दो। क्या है, तमिल सीखेगा और रजनीकांत सुपरस्टार बनेगा। ऐसा? मी आल्या मस्करी करतो माझी। हाँ, जाओ। हलकट मेला। पता नहीं माँ भी अचानक कहाँ रह गई, बिना बताए चली गई। उनको मालूम है आज हमारी फ्लाइट है। 1 मिनट, मैं चेक करता हूं।
हेलो, हाँ जी, मैं चटर्जी बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। ज़रा बताएंगे मेरी मिसेज आपके यहाँ आज नहीं आई वो? ओह, थैंक यू, थैंक यू। हेलो मिस्टर पाटिल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस आवर। जी मैं, हेलो हेलो, हाँ जी, नहीं, हाँ, मैं जानना चाहता था मेरी मिसेस आपके यहाँ। ओके, थैंक यू। कहीं पता नहीं चल रहा है इसका। वैसे तो माँ जी जब भी कहीं जाती हैं तो बता के जाती हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया अचानक ऐसे ही। Damn it. ये माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सेमिनार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी फ्लाइट मिस होगी तो मैं सेमिनार नहीं अटेंड कर पाऊंगा। बेटा मेरी बात मानो, तुम लोग निकल जाओ। कब तक उसका इंतजार करते रहोगे तुम? डैड, आपको मालूम है मैं माँ से मिले बिना कहीं नहीं जाता। मैं जानता हूँ बेटा, सिर्फ उससे मिलने के लिए तुम अपना सेमिनार छोड़ दोगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रीति, माँ उस दिन ज्योतिषी के बारे में कुछ बता रही थी ना? हाँ, उन्होंने बताया तो था। उनका नंबर है तुम्हारे पास? माँ की डायरी में होगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लो। पता नहीं क्या सोचता रहता है उसे, कहाँ चली गई? अब माँ को कौन समझाएगा? ये लो। प्रदीप शास्त्री, ज्योतिषाचार्य। 6241। हेलो, शास्त्री जी, मेरी माँ जी, देविका चैटर्जी वहां पर आई थी क्या? ओके, नमस्कार। क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं पता उन्हें। बेटा राज, मेरी बात मानो, तुम लोग निकल जाओ। फ्लाइट का टाइम हो गया। देखो बेटा, समय भी हो गया। नहीं डैड, मुझे माँ की चिंता हो रही है। कहीं उनके साथ कोई हादसा न हो गया हो। डैड, आज से पहले माँ ने कभी ऐसा नहीं किया। पता नहीं माँ किस हालत में होगी।